तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया है कि आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एचसीएफ और एलसीएम जानने के पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देना, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो उसे हम कहेंगे दूसरे नंबर का फैक्टर। ठीक है। सो इफ़ ए एक नंबर हो, ठीक है, ए वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है बी को, तो ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या कि 6 ले लेते हैं हम, ठीक है ना, एक नंबर ले लेते हैं, वो नंबर क्या ले लेते हैं हम, 6, ठीक है। और वो 6 जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसका एक और फैक्टर हो सकता है 3। सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना। 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तब देखो ये फैक्टर्स तो नॉर्मली होगा, फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 भी है फैक्टर, लेकिन फैक्टर्स में भी हम क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता है क्या है, तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले नंबर सिस्टम का वीडियो देख लें, आप वहाँ जान जाएंगे कि प्राइम क्या होता है। तो किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी नंबर को, जैसे हम 20 ले लेते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, 2, ठीक है ना, 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये 10 टाइम्स, 2 से फिर डिवाइड करें तो 5 टाइम्स। प्राइम नंबर्स ही लेंगे, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया हमारा 20, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा नंबर मान लो 8 ले लेते हैं, तो इसे क्या देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद अगर हम मान लो 12 एक नंबर ले लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ऐसा ये हमने लिख दिया, इसका प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। अब इससे अगर आगे हमको निकालना हो एचसीएफ, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है क्या है, 2 2 2, देखो ये सब में है, फिर 8 2 सभी में है, तो ये 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम लिखना हो तो पूरे एचसीएफ को एज इट इज़ लिख दो, और उसके बाद जितना बचा हुआ है ना, 5 2 3 ये डाल दो, बचा हुआ जो हो फिर इसे हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 120, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हम 2 नंबर ले लेते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कोई भी 2 नंबर के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा, एलसीएफ और एलसीएम। अगर आप देखो कि आपको कोई भी प्रोडक्ट गिवन हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर गिवन हो और आपसे पूछ दे कि उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम बताओ। जैसे 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ 2028 दिया हुआ है और इसका एचसीएफ आपको दे रखा है मान लो, ठीक है, और आपसे बोल दे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 13 दिया हुआ है और एलसीएम आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है इस एचसीएफ से आप इस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से आप एचसीएफ को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा एलसीएम, दैट इज़ 156, ठीक है। अब आप देखो कुछ और सम देखते हैं। सो 42, 63 और 140, इसका एचसीएफ कैसे निकालें, इसका एलसीएम कैसे निकालें, वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन सब को फिर वैसे ही प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। 42 को पहले करते हैं, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 63, 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 140 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं, 140 डिवाइडेड बाई 270 डिवाइडेड बाई 235 डिवाइडेड बाई 5 7, ठीक है। 63 भी डिवाइडेड बाई 3 9 डिवाइडेड बाई 3 7,
ठीक है, इतना जल्दी जल्दी नहीं कर सकते तो आप बेसिक तरीके से कर लो। 140 का 2 से 70 टाइम्स, 2 से फिर 35 टाइम्स, फिर 5 से 7 टाइम्स। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसका एचसीएफ देख लेते हैं क्या होगा। तो आप देखो 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं, सब में है मेरा क्या, 5 भी नहीं, बस 7 सब में है, तो एचसीएफ हो गया 7। अब एलसीएम क्या करेंगे हम, एलसीएम में तो हम 7 को रखेंगे ही क्योंकि वो एचसीएफ का पार्ट है, तो एचसीएफ तो पूरा पूरा आ ही जाता है हमारा एलसीएम में। इसके बाद जो बचा हुआ है वो सारा आ जाएगा। तो ये देखो 3 2 में है, इसके बाद जो मैक्सिमम आए 2 2 में है, तो ये 2 आ गया, फिर बचा हुआ जो भी हो वो आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो ये 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको आप निकाल लेना। ठीक है, आगे मैं इसको, अब क्या है ऐसे एचसीएफ एलसीएम निकालना, इससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या, इससे थोड़ा और आसान, जिसमें जल्दी बने और एमसीक्यू अप्रोच हो। तो 42, 63 और 140 को हम एक साथ लिखते थे। और अब देखते हैं कौन सा प्राइम नंबर से ये तीनों डिविजिबल है, वो मैक्सिमम प्राइम नंबर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2 से देते हैं, नहीं है, 2 से तो सारा है नहीं। तो अब 3 से देख लेते हैं, प्राइम नंबर है 3, नहीं है। चलो 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से क्या, नहीं है। 7 से है, 7 से है, यानी ये 7 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, वो प्राइम नंबर। ठीक है, मिल गया। इसके बाद क्या, अभी 7 है, यहाँ 9 और यहाँ आ गया मेरा 20। अब कोई नंबर मिल नहीं रहा है तीनों में कॉमन, तो 7 को ही हम एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है ना, 7 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब ये 6 9 20 में देखेंगे मैक्सिमम क्या हमें मिल सकता है जिससे कोई 2 कम से कम डिविजिबल हो, 3 ना भी हो। तो यहाँ देखो अब 6 और 20 2 से डिविजिबल है, 3 टाइम्स, 9 नहीं ले रही है, और वो 10 टाइम्स। जो डिविजिबल नहीं उसे एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 3 तो 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 को एज इट इज़ लिख देंगे। और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 7 2 14, ठीक है, 12 16 126 0, तो 1260। ऊपर भी आप करो तो आपको यही मिलेगा 1260, 21 42, ठीक है, उसके बाद 126 और 10। तो कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। तो वो प्राइम क्या होता है, पहले तो इसको जान लेते हैं। वो प्राइम्स जो होते हैं उनका कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होता। वो प्राइम्स का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और ऐसे नंबर्स का एचसीएफ जो है वो 1 होता है। जैसे देखो आप 14 और 15, ये 14 और 15 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 5, तो ये दोनों ही 14 और 15 ये दोनों ही क्या हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं वो प्राइम, और इनका एचसीएफ होता है 1। ठीक है, अब फ्रैक्शंस के एचसीएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं, या फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बस ये ध्यान में रखो कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसी फ्रैक्शन का, तो उसके जितने के भी जो भी न्यूमरेटर होना उसका हम क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे न्यूमरेटर का। और अदर क्या होता है, एचसीएफ नहीं हुआ तो क्या होता है, एलसीएम। तो हमेशा जो नहीं है वो डिनोमिनेटर के साथ करना है, और जो निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर के साथ करना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ, नॉट एलसीएम, अदर क्या है, एचसीएफ। एलसीएम तो हम निकाल ही रहे, तो जो नहीं निकाल रहे वो हम डिनोमिनेटर के संग करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमें अब निकालना है। तो ये 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो 1 2 3 4 ये हमारा न्यूमरेटर है,
इन सब का टोटल, सब में तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 1 ले लेंगे, ठीक है। सो HCF ऑफ 1 2 3 4 ये हो जाएगा हमारा 1। LCM हमें अदर्स का लेना है 2 3 4 और 5 का, ठीक है। तो HCF क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 1, ठीक है। 1 2 3 4 का 1, और LCM हो गया 2 3 4 5 का। तो देखो 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, तो 2 तो 4 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमें अल्टीमेटली 3 4 और 5 का ही LCM निकालना है। तो 3 4 और 5 ये तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तीनों में कॉमन हो ऐसा, ठीक है। तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 3 4 और 5 हम सीधा क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी अगर प्राइम नंबर्स हो, वो प्राइम नंबर्स हो, तो हम क्या करेंगे, इनको सीधा इनका LCM क्या हो जाएगा, जैसे HCF 1 हो जाता है, LCM मल्टीप्लाई, तो 3 4 5 120 नहीं 120 नहीं 3 4 5 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन 60, 3 4 जा 12 5 जा 60, तो ये हो गया 1/60, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब वाला बात क्या हो जाए कि अगर कोई भी नंबर किसी और का फैक्टर है, तो वो जो छोटा वाला नंबर है उसे लेने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। वो फिर उसे हम हटा देंगे, जैसे 2 4 8 और 5, इसका मान लो हमें लेना है LCM, तो 2 4 में आ जा रहा है, 4 8 में आ जा रहा है, तो ये 2 और 4 ये हमें लेना ही नहीं है, 8 5 जा 40 सीधा LCM, ठीक है ना। अब बस हमें ऐसा देखना है कि जितना जल्दी हम काम कर सकें, ठीक है। अब HCF ये जो है आपका HCF 2/3 8/9 10/27 और 32/81, इसका आपको बताना है कमेंट में कि ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका आप क्या कर दो, कमेंट में बताओ, अगर वहाँ पे डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं LCM का कुछ प्रॉब्लम। सो LCM ऑफ 27 63 एंड 72, फिर वही, अब हम ज़्यादा डिटेल में कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे नहीं, तो देखते हैं 27 63 और 72 इसका हम कैसे जल्दी से ले सकते हैं। तो 27 है, यहाँ 63 है और 72 है, इसमें एक फैक्टर तो दिख ही रहा है 9, ठीक है ना। इतना आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दिख रहा है ये 9 है, 63 में भी 9 है, 72 में भी 9 है। इसके बाद क्या है, 9 3 जा 72 से 63 में आपका 7 टाइम्स और 72 में 8 टाइम्स, ठीक है। तो 9 तो आ ही गया तीनों में, तो 9 को एक बार लिख देंगे हम, 9 9 9 तो 8 9 और फिर 3 7 और 8 यानी 9, ठीक है ना। सो 7 8 जा 56 56 3 जा 168 हो जाएगा ये हमारा 168 168 इंटू 9। अब 168 इंटू 9 ये हो जाएगा हमारा 1512। तो इसको हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, 168 इंटू 9 अगर करना हो तो आप क्या करो, 168 इंटू 10 कर लो, ठीक है, 1680, और इस नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1215, यानी अगर कोई भी नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना हो 9 से तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। उस नंबर को लिख दो, एक 0 बैठा दो और फिर सेम नंबर से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आपको अगर ऐसे और इजी ट्रिक्स चाहिए तो इजी ट्रिक का जो मल्टीप्लिकेशन का वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख लो, ठीक है, देख सकते हो। अब ये तो आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर LCM जो है वो क्या है, LCM ऑफ 3/4 6/7 9/8, ठीक है ना। तो अभी तक क्या, अब याद तो कुछ रखना ही नहीं है, याद नहीं, LCM चाहिए ना, फ्रैक्शन का LCM चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ जो निकालना है वो न्यूमरेटर के साथ होगा और जो नहीं निकालना है वो डिनोमिनेटर के साथ होगा। तो LCM क्या ले लेंगे हम, LCM ले लेंगे 3 6 और 9 का, ठीक है। LCM क्या ले लेंगे हम, 3 6 और 9, ठीक है। तो 3 तो 6 में एब्जॉर्व हो गया, तो 6 और 9 बस रख लेते हैं, ठीक है ना। 3 9 से भी एब्जॉर्व हो सकता था, 6 और 9 रख लेते हैं।
और 6 और 9 को हम क्या वही 2 3 और 9 के लिए 3 3 3 तो दोनों में, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज़ 18 हो गया हमारा एलसीएम। और डिनोमिनेटर का हमें एचसीएफ करना है 4 7 8। इसमें देखो 7 प्राइम है और इसका किसी के संग कॉमन हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 और 8 में है बट तीनों के लिए तो हमें कोई कॉमन मिल नहीं रहा, ठीक है, 7 प्राइम है। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ हो गया 1, सो 18/1 दैट इज़ 18 ना। अब थोड़ा पुराना वो जो कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा देर पहले सीखा उसको थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 11, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रहता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 11 एंड देयर एलसीएम इज़ 693। एचसीएफ 11, एलसीएम 693। इफ़ वन नंबर इज़ 77 देन अदर, ठीक है। तो एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का, एलसीएम भी दे रखा है, आपको 1 नंबर बता रखा है। आपको क्या पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, अदर नंबर हम क्या लिख देंगे, अदर नंबर हम लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। कितना आ गया हमारा, ये 693 है और 11 है, 693 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 77। 77 11 से 7 टाइम्स और ये 7 से 99 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब किसी भी फ्रैक्शन को p/q फॉर्म में लिख देना, और ये p/q हम ये भी बोल सकते हैं कि ये p/q रेशियो में, ठीक है। और ये p/q क्या होगा, प्राइम टू ईच अदर। सीधा सीधा समझो में समझे तो हमें पहले इन दोनों का एचसीएफ जान लेना होगा। दोनों का एचसीएफ पता होगा तो उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, अदर जो नंबर्स होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये ऐसा नंबर है जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इतना बड़ा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जब ऐसा बड़ा नंबर हो तो वहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है डिवीज़न मेथड, ठीक है। वो कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो जिसमें बड़ा नंबर हो उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से, ठीक है। 1 टाइम्स 1095, ये आ गया अपना 73। फिर अब इसी नंबर को यहाँ ले आएंगे, 1 टाइम्स 73 36 और 5 टाइम्स 365, ठीक है। तो ये हो गया अपना 73 हो गया हमारा इसका एचसीएफ। तो 73 से अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब 73 से ये दे देंगे दोनों, 73 से तो ये 15 टाइम्स है ही, 73 से ये दे लेते हैं कितना है। सो 1095 प्लस 73 में ये दिख रहा है, यानी ये 16 टाइम्स है। सो ये क्या हो गया अपना 15/16, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तब यहाँ समझ लिया, तो अब देख लेते हैं ना रेशियो। रेशियो क्या कि अगर कोई नंबर आपका दिया हुआ है A/B रेशियो में, और उसका एचसीएफ अगर C हो तो हम बोल सकते हैं वो नंबर क्या होगा, AC और BC। हमने अभी देख ही लिया ये रेशियो कैसे आया था, हमने बस एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखो आप 15 और 11, 15:11 है रेशियो और 13 है इसका एचसीएफ। तो नंबर्स क्या होंगे, 15 इंटू 13 दैट इज़ 195 एंड 11 इंटू 13 दैट इज़ 143, ठीक है। So the ratio between two numbers is 15:11. If their SCF is 13, then the numbers are 195 and 143. ठीक है, कोई भी नंबर हो, मान लो 2:3 में नंबर है जिसका SCF हो 10, तो नंबर क्या होगा 20 और 30। 3:5 में है और उसका SCF है 12, तो नंबर्स क्या होंगे 36 और 60, ठीक है। अब देखते हैं, if 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400,
देन द SCF इज, तो अभी अपने वो SCF नहीं पता, तो हम क्या करते हैं SCF मान लेते हैं H होगा। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 3H 4H और 5H। अब LCM कैसे लेते हैं हम, LCM लेते टाइम हम क्या करते हैं कि जो SCF होता है उसको जैसे है तैसा लिख देते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं। यही करते आ रहे हैं पूरा दिन कि जो बचा हुआ है उसे डाल देते हैं और SCF तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया 60H। LCM दिया हुआ है 2400, ठीक है। सो 60H इज इक्वल टू 2400। तो H क्या हो गया अपना 2400 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया अपना 40, ठीक है। अब इसके बाद आप ऐसा जो भी आएगा कर पाओगे। अब इसके बाद ये कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। अब तो फॉर्म्स देते हैं, अगर SCF हो a⁻m-1 और a⁻n-1 के लिए, तो इसका जो SCF आएगा वो आएगा a SCF ऑफ m,n-1। मतलब क्या, मान लो आपको SCF निकालने को बोला गया 3:5 -1 एंड 3:15 -1, तो इसका SCF क्या होगा 3:5, क्योंकि 5 और 15 का SCF होता है 5 -1 दैट इज 242, क्योंकि 3⁵ आप करना 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये आपको मिलेगा 243, ठीक है ना। आपको अगर बोल दिया जाए 3⁻, यही अभी जो नंबर जिसका हमने अभी SCF निकाला है 3⁻, 1168 -1 और 3⁻, लेकिन ये नंबर सेम होना चाहिए, 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो कुछ भी हो सेम होना चाहिए, ⁻1095। इसका SCF क्या होगा, ये एक नंबर है ये एक नंबर है, इसका SCF क्या होगा। अभी हमने देखा कि ये 1168 और 1095 यही डालना है ना SCF ऑफ m,n। तो अभी हमने देखा 1095 और 1168 का SCF क्या है 73, तो हमारा रिक्वायर्ड SCF हो जाएगा 3⁻73 -1, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जितने सम होंगे आप कर पाओगे। इसके बाद आता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर कैसे निकालने हैं, देखो जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इस वर्ड को पढ़ना, की वर्ड है ये, ग्रेटेस्ट मतलब SCF, लीस्ट यानी LCM, ग्रेटेस्ट यानी SCF, लीस्ट होता तो LCM। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विथ विच when we divide 44 and 45 leaves the remainder 2 and 1। तो 44 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहता है 2, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है वो 42 को, तभी 2 रिमाइंडर है। और 55 को से भी रिमाइंडर 1 है, यानी वो 54 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 42 और 54 को कंप्लीटली डिवाइड करे, देख लो। तो 42 और 52 का हम SCF देख लेंगे, ठीक है ना। सो 6 42 के लिए देख लो आप 42 2 × 3 × 7, 54 के लिए क्या 2 × 3 × 3 × 3, सो 2 3 and 2 3 यही है। तो SCF अपना 2 × 3, ठीक है 2 × 3 6 हो गया। तो 6 ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट जो 44 और 55 को डिवाइड करता है, तो 2 और 1 रिमाइंडर की। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 35 and 42 लीव्स रिमाइंडर 2 19 and 26। तो 18 से डिवाइड किया जाए, एक ही नंबर है, उस नंबर को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो 19 रिमाइंडर है, सॉरी 2 रिमाइंडर है। 35 से डिवाइड किया जाए तो 19 रिमाइंडर है, और 42 से डिवाइड किया जाए तो 26 रिमाइंडर है।
तो दो चीज़ इसमें हम लोगों को देखना है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो जिससे आप डिवाइड करो डिवीज़र, और आपके रिमाइंडर, इसका डिफरेंस सब केस में सेम हो, और या फिर रिमाइंडर हर केस में सेम हो। दो में से एक चीज़ होना चाहिए, या तो आपके डिवीज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो, या फिर आपका रिमाइंडर सेम हो। तो यहाँ रिमाइंडर तो सेम है नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेम है। 18 माइनस 2 16, 35 माइनस 19 16, एंड 42 माइनस 16 42 माइनस 26 इज 16। तो ये तीनों ही क्या है, 16 है। तो अगर ये डिफरेंस सेम होता है तो क्या है कि आपको बस इस डिफरेंस को दिमाग में रखना है, ठीक है, इस डिफरेंस को दिमाग में रखना है। और क्या करते थे हम, लीस्ट मतलब एलसीएम, लीस्ट मतलब क्या करना है, एलसीएम। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 18, 35 एंड 42, ये एलसीएम ऑफ 18, 35 एंड 42 ये निकालना है, और माइनस 16 कर देना। एलसीएम ऑफ 18, 35 एंड 42। अब ये एलसीएम ऑफ 18, 35 और 42 कैसे निकालेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18, 35 एंड 42, इसको कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ जो 8 नंबर हमें दिख रहा है, हम कन्वेंशनल मेथड में नहीं जाएंगे, 8 नंबर जो दिख रहा है जिससे ज़्यादातर टर्म कटे, तो 7 से 5 टाइम्स, 7 से ये 6 टाइम्स, और 7 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, और जो कैंसिल आउट ना हो उसे एज इट इज़ लिख दो, पहला काम। फिर देखो 6 से 2 नंबर दिख रहा है, 3, 5 और 1। ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं, हमें जल्दी जल्दी करने से मतलब है। सो 7 3 ज़ा 21 और 5 6 ज़ा 30। सो 21 इंटू 30 दैट इज 630। सो 630 हो गया हमारा एलसीएम। तो ये हम यहाँ क्या लिख देंगे, 630, ठीक है। सो 630 माइनस 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 614, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 614। 614 वो लीस्ट नंबर है जिसको हम 18 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर, 13 5 से डिवाइड करें तो 19 रिमाइंडर, और 42 से डिवाइड करें तो 26 रिमाइंडर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर। फिर से वही बात, लीस्ट, लीस्ट यानी एलसीएम, लीस्ट देखो एलसीएम, ग्रेटेस्ट देखो एचसीएफ। So what is the least possible number which when divided by 24, 32, 42 in each case it leaves the remainder 5। तो each case में आपको क्या हो रहा है, रिमाइंडर 5 है। तो क्या बोला था मैंने, या तो रिमाइंडर सेम हो, या डिवीज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पर रिमाइंडर सेम है, तो जब रिमाइंडर सेम है तो क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम, पहला पार्ट होगा, इन सब का हमें लेना है एलसीएम, ठीक है। सो 24 प्लस 24, 32 और 42, इन सब का हमें ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है इनका, एलसीएम। पहले इन सब का एलसीएम ले लेना, और जो भी रिमाइंडर है उसमें 5, मतलब जो भी रिमाइंडर है उसको ऐड कर देना है। ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो ये 24, 32 और 42 का एलसीएम जो आएगा वो लीस्ट नंबर आएगा जिससे ये तीनों, मतलब जो नंबर इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब इनका एलसीएम क्या देगा, वो लीस्ट नंबर देगा जिससे ये तीनों, जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, अगर उसमें मैं 5 ऐड कर दूँ तो 5 रिमाइंडर आएगा इस केस में, तो इसीलिए हम इनके एचसीएफ को लेके 5 ऐड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो ऐड कर देंगे। सो 24, 32 और
42, इसका एलसीएम देख लेते क्या होता है। सो 24 और 42, यहाँ पर 2 पहले, सो 12, 16 एंड 21। अब 2 नहीं है तो 4 से ही सीधा दे लेते हैं। 4 से 3, 4, अब यहाँ 3 से अगर मैं देखूँ तो 1, 4 और 7 टाइम्स। सो 2 से ये 12, 16, 21, जो नंबर डिविजिबल नहीं होगा उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो 4 से ये 21 यहीं रह गया, यहाँ 3 और 4, और फिर 3 से ये 4 एज इट इज़ आ गया। 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 और 28, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 8 ज़ा 32, यहाँ 3, 16 एंड 8, 24, 3 27, कैरी 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6, 672। सो 672 हमारा हो गया एलसीएम। तो 672 प्लस 5, 677 वो नंबर हो गया जो जिसे हम 24, 32 और 42 से डिवाइड करें तो ई केस में हमारा रिमाइंडर 5 आ जाए। ठीक है ना। सो 6 बेल्स आर टोलिंग टुगेदर। ठीक है ना, ये सब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। So 6 bells are tolling together at an interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds. So find how many times they will toll together in 2 hours. So वो पहला वो सबसे छोटा नंबर देना होगा जिससे ये सारा डिविजिबल हो, उतने सेकेंड बाद ये फिर से एक साथ आ जाएंगे, एक साथ टोल पर। ठीक है, तो और देखना हमें 2 आवर्स में देखना है, ये ना 2 आवर्स में। तो इनका एलसीएम देख लेते हैं हम। तो एलसीएम क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम देख लेते हैं हम। क्या होगा, 2 से पहले देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कंटिन्यूस इवन नंबर्स थे। अब 2 के लिए ये 1 एज इट इज़, यहाँ 1, 3 डिविजिबल नहीं तो उसे ला देते हैं ऐसे ही। ये 2 टाइम्स 5 डिविजिबल नहीं तो एज इट इज़, जो ना डिविजिबल हो उसे एज इट इज़। फिर ये 3, सो 1 1 1, यहाँ 2, यहाँ 5। ठीक है, और ये 1। तब आपका 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और यहाँ 10, यानी 120 सेकेंड्स तो हो गया एलसीएम। यानी 120 सेकेंड यानी 2 मिनट्स, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट्स। तो ये 2 मिनट और 2 आवर्स में होता है 120 मिनट्स। सो 120 बाई 2 यानी 60 टाइम्स। तो क्या आंसर होगा 60 टाइम्स? अगर आप ऐसा करके आओगे तो गलत। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या किया, 6 बेल्स आर टोलिंग टुगेदर एट एन इंटरवल ऑफ, तो हमने जब काउंट करना शुरू किया था ना, ये क्या हुआ, एट एन इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सो दे विल टोल टुगेदर इन 2 आवर्स। कितने बार? तो पहला बार जब आपने काउंट तब किया होगा जब सारा एक साथ टोल किया होगा। तो एक साथ जब सारा बजा आपने तब काउंट करना शुरू किया, और उसके बाद 60 टाइम्स, तो टोटल कितना, 61 टाइम्स। ठीक है, आपके ऑप्शन में 60 भी होगा और 61 भी, तो इस पर केयरफुल रहें। अब द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर से वही बात, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, 8। अब देखो लीस्ट, अब तो आदत हो गया ना, लीस्ट मतलब एलसीएम। तो देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 8, 3 तो 1, 3 से ये 4, फिर मैं वो कन्वेंशनल मेथड देख नहीं रहा कि पहले 2 से पहले 3 से हमें निकालने समझने में। यहाँ 5, यहाँ 2 और ये 8,
अब देखो ये 4 2 8, ये तो 8 साथ देख लो क्योंकि 2 4 8 था तो एलसीएम वही हो जाएगा, तो वो 8 ही रख सकते हो आपको करना है, आप करके भी देख सकते हो। देखो 2 से करो आप, 2 के लिए ये हो जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 4, फिर 2 से यहाँ 1 1 5 1 और यहाँ 2, तो भी देखो आप ये 2 2 4 8 और 5 ये है, और मैं यहाँ भी अगर रोट देता तो भी आ जाता। मतलब यहाँ के बाद ये स्टेप और ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, आपको ये 3 मिला है, 3 के बाद ही आप ये कर सकते थे। ठीक है, सो 3, फिर 3 के बाद आपको मिल गया था 5 और 8, यानी 5 8 ज़ा 40 और 3 120। सो देखो 3 5 2 2 2। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब एक नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर मिल जाए। तो यहाँ ये मिलने से रहा, तो उसके लिए क्या चाहिए? ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें चाहिए पेयर, और ये पेयर है नहीं, तो पेयर कैसे बनाए? तो जो नंबर मिसिंग है उससे हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर था ना, ये सबसे छोटा नंबर था 15 8 से 120, वो सबसे छोटा नंबर था जिससे ये सारे इन सारों से वो डिविजिबल था। 3 4 5 6 8 सभी से वो डिविजिबल है। ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 120। ठीक है, इतना तो क्लियर कि 120 जो है इन सब नंबर से डिविजिबल है, लेकिन 120 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर? सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे करेंगे? जो नहीं है वो पेयर हम बनाएंगे। तो 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये हो गया 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। सो 15 4 ज़ा 60 स्क्वायर और 60 इंटू 60 यानी 3600। ठीक है, ये स्क्वायर वाले चैप्टर में भी आपको दिखा ऐसा सब। इसके बाद द लार्जेस्ट नंबर, हाँ अब आया द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या? अभी तक लीस्ट आ रहा था, एलसीएम। लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ, लार्जेस्ट दिखा मतलब एचसीएफ। सो द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 210 315 147 एंड 168। अब ऐसे सम को बनाने का बहुत तरीका हो सकता है, पर हम देखते हैं। 210 315, क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आना चाहिए। 168, इसके पहले आपने वो डिवीज़न देख ही लिया, डिविजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देख लेना। तो ये 210 ये 3 से डिविजिबल है। इसका भी डिजिट का सम देखो, 5 + 1 6 3 9 1 4 5 7 12 6 8 14 1 15, यानी ये सब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से तो ये डिविजिबल है, तो ये 70, 3 से ये 105, 3 से ये 50 49, 3 से ये 3 से 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, और यहाँ ये सारा नंबर 7 से भी दिख रहा है। तो 10 15 7 एंड 8। अब आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, देखो 3 और 7 है, लेकिन हमारा क्या है? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या है? 21, क्योंकि ये ऑप्शंस में 4140 ये तो ग्रेटर है इससे, तो ये कैसे इनको एग्जैक्टली डिवाइड करें? सो 21 हुआ हमारा आंसर। तो बहुत बार ऑप्शन भी आपको आंसर दे जाता है, तो इसमें मैंने जितना तरीका का हो सकता था सम उसे कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट में बताएं, और स्टडी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एवरी फ्राइडे हम ऐसे ही एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चैनल में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है।